चलिए बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, पढ़िए जरा इसको। चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। बताइए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनको फाइंडिंग द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है पहले वो लेके आएंगे, इसकी सिंप्लीफिकेशन करके, और फिर जो हमें फॉर्म आएगी उसे देख के बता देंगे हम कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप पहचान ही लोगे, क्यों? क्योंकि हमें क्या चेक करना है, बस पावर ऑफ एक्स, एक्स की पावर को चेक करना है। अगर एक्स की पावर हमारी 2 आ गई तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी, है ना। तो अभी देखो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। तो दोनों को हमें चेक करना है। तो पार्ट 1 ले लेते हैं, पहले हम पार्ट 1 चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसको पहले सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे। देखो ये यहाँ पे हमें इक्वेशन दे रखी है, ये मुझे क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है। क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, अगर फॉर्मूला आपने लिखा है याद है तो। और वैसे इंट्रोडक्शन में हमने लास्ट में सारे फॉर्मूले एक बार में नोट डाउन करा दिए थे, वहां से भी आप देख लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है। वैसे बच्चों को याद होंगे, अगर नहीं याद तो याद कर लो, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है ना। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब वाला। क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले को पुट कर दिए, देखो एक्स का क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस 2 बराबर, बराबर कौन सी टर्म आएगी, अब ये वाली। अब इसका अंदर क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x क्यूब हो जाएगा ये तो अंदर जाके, और इसका अंदर करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। ये टर्म हो जाएगी हमारी। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इनका तो मल्टीप्लाई कर दो, और ये वाली जो क्यूब वाली टर्म है इनको एक पास ले आओ, है ना। और मल्टीप्लाई करके पहले इसका अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं। चलो तो पहले करते हैं, हम एज इट इज लिखेंगे इस सबको, प्लस कितना हो गया, 3 दूनी 6x। अब 6x का अंदर गुणा कर दो, 6x स्क्वायर हो गया पहला, प्लस 6x का इसके साथ करेंगे 6 दूनी 12x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12x ये हो जाएगा, बराबर ये 2x³ माइनस 2x, ठीक है। अब सेपरेट करो सारी टर्म्स को, मतलब कि x³ वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, ताकि जोड़ने घटाने में दिक्कत ना हो, है ना। ऐसा इसलिए करते हैं, और कोई भी मिसिंग टर्म नहीं रहनी चाहिए, देखो ध्यान रखना, है ना। तो ये एक पास ले आओ x³ और माइनस का 2x² इधर आ जाएगा, तो क्योंकि कभी कभी छूट जाती हैं टर्म्स इसलिए मिस हो जाती हैं, इसलिए साथ के साथ करेंगे। देखो x³ माइनस 2x³ हो गया, प्लस 6x², ये लिख लिया हमने। इधर से 2 आएगा, उधर से तो ये 2x हो, सॉरी देखो 12x तो ये यहाँ पे है ऑलरेडी, उधर से 2 आएगा तो ये 2 प्लस का 2x हो जाएगा, 2x ये वाला भी लिख लिया हमने, ये भी लिख लिया। अब क्या बचा, अब बचा हमारे पास शेष कांस्टेंट वैल्यू जो कि है 8, कितनी है 8, और उधर सारा सब कुछ आ गया तो उधर क्या बचा, 0 बचा, है ना। बताओ जल्दी से देख के, समझ आया, हमारा ये टर्म बच रही है। अब देखो अब क्या करो, इनमें से माइनस कर दो, ये तो माइनस हो गई, तो माइनस का x³ बचेगा, प्लस 6x², x² की अकेली टर्म है हमारे पास, और कोई टर्म तो है नहीं x², है ना। तो x³ बचेगा माइनस का, प्लस 6x² बचेगा, प्लस देखो 12 और 2 कितने हो गए 14, 14x हो गया, प्लस 8 बराबर 0, बराबर क्या बचा 0 बचा।
अब देख के बताओ क्या ये आपको कहीं से भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है? मतलब स्क्वायर की टर्म तो है ही, लेकिन साथ में एक क्यूब भी है साथ। तो जब क्यूब होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, फिर क्या होगी? एक क्यूबिक इक्वेशन होगी। बट हमसे क्यूबिक की तो नहीं पूछा है ना? हमसे पूछा है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। हमें तो सिर्फ ये बताना है। तो क्वाड्रेटिक नहीं है ना? ये हमारी क्या है? नो हो गया। स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी? नो। क्या हो गई? नो हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे क्या है? x की मैक्सिमम पावर 3 है। सिंस इक्वेशन हैज डिग्री 3, तो x की पावर हमारे पास कितनी है? 3 है। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंस लिख देंगे पावर ऑफ x या डिग्री ऑफ x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, ये हमारी क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, नहीं कहलाएगी। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। अगला पार्ट हमारे पास क्या है? देखो सिमिलर है, ये तो पूरी टर्म एज इट इज दे रखी है, बस हमें इसको एक्सपेंड करना है। अब इसको किससे एक्सपेंड करना है? a माइनस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। किससे? a माइनस बी का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से। अब a माइनस बी वाला होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने लिखाए थे फॉर्मूले स्टार्टिंग में a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आप याद करके बताओ एक बार। देखो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? ए क्यू माइनस सॉरी a माइनस बी का होल क्यूब का। ठीक, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो देखो पहले तो हम एज इट इज लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस का x प्लस 1 बराबर, ये क्या हुआ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मतलब 8 हो गया, माइनस 3ab, देखो वही सेम टर्म है, सारी टर्म आएंगी, माइनस का 6x हो गया है ना? 3ab होता है ना, 6x हो गया। यहाँ भी 6x था, देखो ये 6x था, 3 दूनी 6x, बस साइन अलग है। और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि x माइनस 2 एज इट इज लिखेंगे बेटा, है ना? पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस अंदर गुणा करो 6x² हो गया, प्लस का हो जाएगा 6 दूनी 12x, कितना? 12। ये माइनस था और अंदर भी माइनस था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? हमारा माइनस की टर्म हो जाएगी। क्लियर है? चलो अब क्या करो, सबको एक साथ ले आओ। एक साथ लाने के लिए देखो हमारे पास ये दिख रहा है मुझे, एक्स क्यूब वाली टर्म है, तो ये एक साथ आ जाएंगी, है ना? उसके बाद देखो स्क्वायर वाली टर्म, देखो स्क्वायर वाली टर्म भी दिख रही है, दिख रही है ना? उसके बाद देखो एक्स वाली टर्म्स को, ये हमारी एक्स वाली टर्म्स है, देखो ठीक है। उसके बाद कांस्टेंट को देखेंगे, तो कांस्टेंट भी है, ये रही हमारे पास कांस्टेंट, ये रही टर्म, तो कांस्टेंट भी है। तो हमारे पास क्या है? स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, सबको अपने पास ले आएंगे, मतलब क्यूब वालों को क्यूब के पास। तो देखो क्यूब एक एक्स क्यूब ये रहा, माइनस आ जाएगा, ये इधर देखो प्लस का है तो इधर आके माइनस का, ठीक है। माइनस का 4x² तो यहाँ पे है ऑलरेडी, इधर से माइनस का 6 जब इधर आएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x है यहाँ पे, 12 माइनस प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? 12 माइनस का हो जाएगा। यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ से माइनस का 8 आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस का 8। अब बराबर क्या बचा? 0। काउंट कर लो चाहो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है, आठों लिख ली, है ना? अब देखो जरा, जो काटती है वो काट दो। ये देखो ये कट गई आपस में, हमारी कट गई। अब देखो जो जोड़ घटाव होने पे देखो, ये प्लस का माइनस का 4 प्लस का 6 यानी कि 2x² बचेगा, माइनस 12 और 1 13, 13 x बचेगा, प्लस 8 और 1 9, 9 बचेगा, बराबर
0 शून्य बचेगा। तो क्या आया, टर्म्स क्या आई, 2x² माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब ये देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ सर, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दैट मीन्स स्टेटमेंट क्या हुआ हमारा, यस यस, सिंस here power of x is equals to 2, दो है, therefore ठीक है, hence given equation is quadratic। देखो कैसे भी लिखने के बहुत सारे तरीके हैं, आप जो आपको स्टेटमेंट सही लगती है आप लिख के आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें, इसका कोई नंबर नहीं कटना है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर, पहला हो गया नो, दूसरा हो गया यस। यानी ऑप्शन नंबर को देखें तो पहला नो दूसरा यस, तो ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार सही हो गया, अगर आप ऑब्जेक्टिव के अनुसार देखें तो। ठीक है, अगर मैंने ऑब्जेक्टिव बना दिए हैं यहाँ पे कुछ, हमने एप्लीकेशन में क्वेश्चंस डालने के लिए, ठीक है, तो एप्लीकेशन में जब आप देखोगे तो आपको ये ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, और आपको ऑब्जेक्टिव ये कैसे टिक करना है, ऐसे सॉल्व करके टिक करना है ना, ऐसा तुक्का नहीं लगाना है, ऐसे सॉल्व करके। और ये एप्लीकेशन कहाँ मिलेगी आपको, प्ले स्टोर पे मिलेगी। तो बिना देरी करे जल्दी से जाओ प्ले स्टोर पे इन्विक्टा ऐप डाउनलोड करो और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। देखो यहाँ लिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टीम बैठी है आपके लिए, डेली बेसिस पे क्वेश्चन बनाती है, डेली बेसिस पे डालते हैं, ताकि आप डेली बेसिस पे अपनी दिमाग की एक्सरसाइज करते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन आपको करा देंगे ताकि आप करना एटलीस्ट सीख जाएं। तो ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिलेगी, है ना, एज वेल एज आपको एप्स में भी मिलेंगी। एप्स में लेकिन ज़्यादा डेटा मिलेगा आपको, यूट्यूब पे लिमिटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब देखो ये समझ आया क्वेश्चन। अगर ये समझ आ गया, आपने क्वाड्रेटिक देखो पहले पहचानना सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है, फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को एक तरीके से बनाना भी सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे कैसे, या बनाना सीखेंगे। जब हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, यानी कि सिनेरियो हमें दिया होगा, एक सिनेरियो, उस सिनेरियो पे बेस्ड एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, क्रिएट करनी पड़ेगी। और ये क्या था, हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आनी थी, एक सिंपल फॉर्म। जो हमारी एक क्वाड्रेटिक की सिंपल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होती है हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। सिंपलेस्ट मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हमें जो इक्वेशन जब मिलती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर।